देखिए कितना यम्मी लग रहा है ना ये नाश्ता। दोस्तों मूँग का एक हेल्दी सा नाश्ता तैयार किया है, तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। दोस्तों देखिए इस नाश्ते की पिक्चर कितनी यम्मी दिख रही है ना, तो ये बहुत हेल्दी भी है और जितना दिखने में उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी भी है दोस्तों। इसमें बहुत सारे हेल्दी और ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जिससे इसे बहुत यम्मी बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने 3 कटोरी मूंग में 2 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक और ये स्वाद अनुसार नमक और आधा कटोरी से थोड़ा ज़्यादा पानी छोड़ा और इसको मैंने पेस्ट बना लिया मिक्सी में। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि थोड़ा ही पानी है, ज़्यादा नहीं। और आप इसे अपने आवश्यकता अनुसार पानी डाल सकते हैं, जितना आपको गाढ़ा पेस्ट चाहिए। तो इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया और मिक्सी में जो लगा था उसको भी पानी डाल के निकाल लिया पूरी तरीके से। और दूसरे बर्तन में थोड़ा सा पहले का पीस रखा था उसमें मैंने मिक्स कर दिया, वो थोड़ा ही था। तो देखिए मैंने सबको एक साथ कर लिया। इस नाश्ते को बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट में बहुत ही सिंपल मसाले में बनाने जा रही हूँ। आप अपने मन चाहे इसमें मसाले छोड़ सकते हैं। बीज को मैं ले रही हूँ, मैं कद्दू के बीज से ले रही हूँ कि कद्दू के बीज से अच्छा क्रंच रहता है किसी भी नाश्ते में। देखिए मैंने तिल छोड़ा, 2 टीस्पून तिल छोड़ा और 1 टीस्पून कद्दू का बीज छोड़ा था और 1/4 टीस्पून मैंने काली मिर्च पाउडर और हाफ़ टी-स्पून जीरा और 1 से 1.5 चम्मच मैंने चाट मसाला लिया था। ये 4 चम्मच मैं चावल का आटा ले रही हूँ। फिर मेरे पास चावल का आटा था। आपके पास भीगे चावल हो, मतलब अगर आप भीगे चावल में बनाना चाहते हैं, कच्चे चावल को आप भिगो करके भी बना के ले सकते हैं। तो दोनों का एक ही जैसा ही स्वाद आएगा, चाहे आप चावल का आटा लें चाहे भीगे चावल को पीस के इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने 4 चम्मच ले लिया चावलों को। फिर उसके बाद ये सूजी ले रही हूँ। देखिए इसको भी मैं हर एक बाउल के हिसाब से 6 चम्मच ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 है। तो मैं इसमें 3 कटोरी हर छोटे के हिसाब से 2-2 चम्मच मैंने लिया, तो 6 स्पून मैंने डाला इसमें। तो चावल के आटे से थोड़ा सा क्रिस्पीनेस भी आएगी और टेस्ट भी इन्हेंस होगा। हेल्दी तो होगा ही सूजी से, और मूंग तो हेल्दी है ही है। तो इसको मैंने अच्छा मिक्स दे दिया। देखिए इसका पेस्ट इतना ही डार्क होगा, तो मैंने 10 मिनट्स के लिए इसको भीगने को रख दिया, क्योंकि थोड़ा पानी डाल करके 4 से 5 चम्मच पानी डाल करके, क्योंकि सूजी है तो थोड़ा भीगना ज़रूरी है, सोक होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैंने इसको बनाया। कम टाइम है तो मिनिमम आप 5 मिनट तो भिगो ही सकते हैं, जब तक उसे तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने इसको देखिए चला के आपको दिखाया कि सोक हो रहा है। और मैंने तवे को ग्रीस कर लिया, इसमें 2 टीस्पून ऑयल छोड़ा, उसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया। और इसमें मैंने देखिए क्या क्या चीज़ें छोड़ी, जिससे क्या है कि इसका क्रंच बहुत अच्छा आता है और बहुत टेस्ट इन्हांस हो जाता है। तो मैंने इसमें पहले राई छोड़ा ऑयल को स्प्रेड करके। हमारे यहाँ घर में सबको इतना अच्छा लगे कि लोग अक्सर ही यही बनाने को कहते हैं। तो देखिए मैंने ये 1/4 टीस्पून के अराउंड राई सरसों यानी कि मस्टर्ड सीड छोड़ा, और उसके बाद 15 से 20 पत्ते करी पत्ते के छोड़े। और ये देखिए मैंने तिल छोड़ा है 1 टीस्पून के अराउंड, हाथ में लेकर के थोड़ा चटकने लगा दोनों चीज़ें, राई और तिल, वाइट तिल है। तो मैंने इसमें पेस्ट छोड़ा और सबको थोड़ा अच्छे से स्प्रेड कर दिया सब तरफ, कि पूरे इसमें आ जाए नाश्ते में। फिर मैंने बैटर छोड़ा जो आपको भी दिखाया था। तो उसमें आप पतला भी छोड़ सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसे मोटा या पतला कैसे भी बना सकते हैं। बट ऐसे कभी बनाइए तो ज़रूर हमें बताइए कि आपको ये कैसी लगी मेरी रेसिपी, क्योंकि इसमें जो चीज़ें पड़ी हैं उससे थोड़ा थोड़ा क्रंच तिल का और कद्दू के बीज का क्रंच भी बहुत अच्छा लगा। आप इसमें काजू वगैरह भी डाल सकते हैं, इससे और भी अच्छे क्रंच आएगा। मगज की सीड भी छोड़ सकते हैं तो उससे भी आएगा अच्छा। और देखिए मैंने इसको मोटा, थोड़ा मोटा ही बना रही हूँ। अब इसे पतला भी बना सकते हैं, या आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस पे। तो इसमें सोडा वगैरह मैंने कुछ नहीं छोड़ा, उसको ऐसे बना लिया। और इसको फिर इधर भी तिल थोड़ा सा डाल करके, देखिए वाइट तिल, आप ब्लैक तिल भी डाल सकते हैं, वाइट तिल भी। फिर इसको ढक दिया 1 से 1.5 मिनट के लिए, और फिर मैंने इसको फ्लिप किया। तो ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी नाश्ता ज़रूर दोस्तों बनाइए। देखिए हल्का सा, देखिए ऊपर देखिए कलर चेंज हो गया, मतलब थोड़ा कुक हो गया। ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल और घी मिक्स करके मैंने डाला, कभी थोड़ा घी डाल दिया, थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया, फिर इसको फ्लिप कर दिया। तो देखिए ऊपर से इसकी लुक कितनी सुंदर लग रही है ना, कितनी अमेजिंग लग रही है। तो देख के ही बच्चों का, सबका घर में मन हो गया खाने का कि तूने बनाया क्या। तुमने कहा भाई चिला का ही वर्जन है, बस थोड़ा सा थिक है और बहुत टेस्टी है। सब चीज़ें डालने से और ज़्यादा क्रंची टाइप से, बहुत हेल्दी टाइप से बन गया। और देखिए मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाया, थोड़ा दूसरे चिले को, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए। तो इसमें मैंने थोड़ा सा कॉर्न छोड़ दिया, ये कच्चा कॉर्न ही है, और थोड़ा सा कैप्सिकम छोड़ दिया, 1/4 कैप्सिकम, और आधा टमाटर काट के डाल दिया, उसको महीन कतर के। और देखिए मैंने थोड़ा सा सोडा डाला, 2 पिंच के अराउंड, और ये 2 चम्मच दही डाला, और 2-3 टीस्पून पानी छोड़ करके इसको अच्छा मिक्स दे दिया।
तो इससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना और थोड़ा जलीदार भी बना। तो बहुत ज़्यादा सोडा नहीं छोड़ा, आप बिना सोडा के भी बना सकते हैं, थोड़ा सॉफ्टनेस आ जाएगी सोडे से, इसलिए मैंने इसको डाल के बनाया। ये अच्छा मिक्स दे दिया और फिर उसके बाद मैं इसको इस बैटर को इसी तरह बना रही हूँ जैसे पिछले बार बनाया। तो 2 टीस्पून ऑयल छोड़ करके उसी तवे पे, दूसरे तवे डालने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसे साफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम वही चीज़ सेम चीज़ बना रहे हैं। और फिर उसके बाद वही करी पत्ता और तिल डाल करके और राई डाल के, आप बिना करी पत्ता और अगर डाले भी डाल सकते हैं, बना सकते हैं। तो उसको जो एक्चुअली मैं डालने जा रही थी करी पत्ता और राई, तो मैं थोड़ा सा ध्यान से उतर गया, तो मैंने उसको ऊपर से डाल दिया। देखिए उससे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि सब्जियां वगैरह तो है ही काफ़ी कुछ इसमें, और थोड़ा बहुत तिल तावे पे लगा ही था। और फिर मैंने इसमें ऊपर से तिल और करी पत्ता लगा दिया। देखिए इससे भी ये बहुत अच्छा लग रहा था। करी पत्ता बिल्कुल स्टिक हो गया इस पर, मैंने देखिए हाथ से फिर दबा दिया। फिर इसमें तिल भी छोड़ दिया, आप कलौंजी और ब्लैक तिल भी छोड़ सकते हैं, हमने वाइट छोड़ा, ये देसी घी और छोड़ दिया मैंने इसके ऊपर से। देखिए इसको दबा भी रही हूँ ताकि स्टिक हो जाए आराम से करी पत्ता। देखिए मैंने पास में लगे दिखाया कितना बढ़िया लग रहा था ना, ऊपर से भी इसकी लुक कितनी सुंदर है, कितना अच्छा कलर इसके ऊपर जनरेट हुआ है। और मसाले आप अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं, बिना मसालों के लिए ये बहुत हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लगेगा। जैसे चाट मसाला वगैरह ये तो ऑप्शनल है, जितने भी मैंने मसाले छोड़े। करी मिर्च वगैरह बहुत हेल्दी है, ज़रूर छोड़िए। और चाट मसाला वगैरह डालने से बच्चों को और टेस्टी लगेगा, तो ऐसा ज़रूर बनाइए, बच्चों को बहुत अच्छा लगने वाला है। और देखिए मैंने एक वर्जन और दिया, छोटा छोटा भी बनाया मैंने, उसी तवे पे डाल दिया जो पिछले मैंने बनाया, उसी पे ही मैंने ऑयल लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑयल ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा था। तो वैसे ही इसकी लुक बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि इसमें कॉर्न है, टमाटो, देखिए एक टमाटो और कॉर्न दिख भी रहा है। फिर उसके ऊपर मैंने वाइट इसमें सीड और कलौंजी भी छोड़ दिया, जिसे मंगरेला भी कहते हैं हिंदी में। थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर दिया, ये मंगरेला है, थोड़ा थोड़ा कि सुंदर लगेगा। और हेल्थ बेनिफिट तो है ही है तिल और कलौंजी से। और उसके बाद मैंने देखिए इसको फिर करी पत्ते भी थोड़ा थोड़ा, करी पत्ता नहीं सॉरी, ये मैं कैप्सिकम लगा दी छोटे छोटे पीसेस को, दिखने में वो काफ़ी डेकोरेटिव लग रहे हैं। और हेल्दी तो है ये सब्जियाँ, वैसे अंदर भी है, सुंदर दिखने के लिए मैंने इसको लगाया। और टमाटो भी लगा दिया, ग्रीन और हरा और येलो साथ में अच्छा लगेगा, कहीं कहीं कॉर्न दिख रहा है तो ऐसे लगा दिया। सभी को बहुत अच्छा लगा कि ये बिल्कुल यूनिक सा नाश्ता है ये, तो ज़रूर ऐसे बनाइए, बच्चों में बहुत ज़्यादा ये फेवरेट हो जाएगा और सबको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत आपसे कहेंगे भी कि ऐसे बनाइए, ऐसे ही बनाओ, अच्छा लग रहा है। तो देखिए मैं इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा घी स्प्रिंकल कर रही हूँ और फिर इसको ढक दिया। फिर इसको कुछ सेकंड बाद 1 से 1.5 मिनट के बाद मैंने इसको फ्लिप किया। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि पास से मैंने दिखाया कितना सुंदर लग रहा है और कलर कितना बढ़िया निखर के आया है ना दोस्तों। देखिए तो सबको पलट दिया मैंने और फिर 1-1.5 मिनट इधर दूसरे तरफ भी कुक कर लिया लो टू मीडियम फ्लेम पे, फिर इसको निकाल लिया। तो देखिए मैंने इसको निकाल लिया, कितना सुंदर इसकी पास से लुक लग रही है ना, और इसके पहले वाला भी कितना अच्छा लग रहा है। तो ऐसे सारे निकाल लिए। और एक और मैं आपको इसमें वर्जन बता रही हूँ, अभी तक मैंने सोडा में छोड़ा था, सोडा में डाल के बनाया था और बहुत कम सोडा छोड़ा था। तो बाद में मैंने मेरे पास लगभग बटर काफ़ी अभी बचा हुआ था, तो मैंने इसमें इनो छोड़ करके फिर बनाया। क्योंकि मैं इसको दिखा रही हूँ कितना सुंदर लग रहा है। देखिए सर्व करके दिखा रही हूँ इसको अलग प्लेट में, तो उसके पास से लुक मैंने आपको दिखाई और ये देखिए कैसा है। तो इन दोनों जो है नाश्ते को मैंने एक साथ कट किया, फिर अभी मैं कट करने के बाद आपको पास से दिखा रही हूँ। तो ज़्यादा सोडा नहीं था, तो बहुत जालियाँ तो नहीं बनी, बट ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है सोडा डालने से और दही डालने से। और ये इसमें तो बिल्कुल भी सोडा नहीं डाला था, वो ये है। तो ये भी बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जलियाँ तो नहीं बनी इतनी, हल्की फुल्की हैं, क्योंकि इसमें सोडा नहीं था। तो दोस्तों देखिए ये आपको पास से कैसा लग रहा है, बहुत बढ़िया ना, इसकी लुक कितनी अमेजिंग सी है ना, कितनी सुंदर लग रही है। तो ये भी सबको फैमिली में बहुत अच्छा लगा। तो एक और मैं वर्जन आपको दिखा रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना, क्योंकि इसमें इनो डाल दिया मैंने। तो देखिए ये 1.5 से 2 कप के राउंड अभी ये पेस्ट मेरे पास बचा हुआ था, तो मैंने 1 टीस्पून उसमें इनो छोड़ दिया और एक्टिवेट करने के लिए 2 से 3 चम्मच पानी छोड़ दिया और उसको अच्छा फेंट दिया। इसको देखिए 2 टीस्पून के राउंड पानी रहा होगा, तो इसको अच्छा फेंट दिया ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए पूरे बैटर में। और काफ़ी फ्लफ़ी हो गया ये बैटर। और ये बहुत देखिए मैंने ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है तेल में, करी पत्ता और राई और तिल, और फिर इसमें बटर फैला दिया। इसको भी थोड़ा थिक बनाया मैंने, तो काफ़ी जलीदार बना और काफ़ी सॉफ्ट बना, क्योंकि ये इनो था इसमें। फिर इसको ऊपर से भी मैंने तिल लगा लिया। आप अपने मनपसंद कुछ भी
स्प्रिंकलर डाल सकते हैं, लाइक आप काजू के पीस और तेल और का ब्लैक टेस्ट और या फिर क्लॉन्ज कुछ भी डाल सकते हैं। देखिए मैंने वाइट तेल डाल के थोड़ा सा घी डाला और उसको थोड़ा 1 से 1.5 मिनट के लिए बंद करके इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लिया था। तो इसको फ्लिप कर रहे हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना अमेजिंग इसकी लुक लग रही है। तो फ्लिप करके भी मैंने उसके 1 से 1.5 मिनट पका लिया। देखिए मैं पास में ला के आपको दिखा रही हूँ इसकी लुक कितनी सुंदर लग रही है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। अभी मैं कट करके भी आपको इसको दिखाऊँगी। तो ऐसा ज़रूर बनाइए, बच्चों को बहुत अच्छा लगने वाला है। सामान्य सा नाश्ता, ये सब चीज़ें डालने से कितना ज़्यादा स्पेशल और टेस्टी दिख रहा है, कितना इसकी यम्मी लुक है, कितनी अमेजिंग है, कितनी डिलीशियस लग रही है ना। अब मेहमान के आने में भी बनाएंगे तो सब पूछेंगे कैसे बनाएं। और देखिए मैं कट करके आपको दिखा रही हूँ और इसकी जालियाँ दिखाऊंगी कट करने के बाद। मैं उठा के दिखा रही हूँ, देखिए ये भी हल्का गर्म ही है, पास से दिखाई। देखिए कितनी जालियाँ बनी हुई हैं, क्योंकि इसमें ये पड़ा हुआ है ज़्यादा, मतलब 1 टीस्पून में सिर्फ 2 चुटकी सोडा छोड़ा था, तो ज़्यादा जाली नहीं बनी थी, बट थोड़ी बनी थी, इसके बराबर नहीं। और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना। तो ऐसे ज़रूर बनाइए। तो हमें ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये छोटी सी रेसिपी कैसी लगी, और आपको ज़रा भी अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑल पे क्लिक करिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट के थ्रू अपने सजेशन हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब। गुड बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।